और तो जिस तरह से जो करगिल वॉर हुआ उसका 25 साल कंप्लीट हो चुका है, इस पर सिल्वर जुबली के तौर पर मना रहा है। तो हम हमारे साथ इस वक्त वेनरेबल लोब्सांग नियंटक जी है। ये इस उस वक्त गुरुजी जो है एलबीए यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त करगिल में किस तरह से इन्होंने मदद पहुंचाया, मोबिलाइज किया लोगों को, यहाँ से राशन पहुंचाया, साथ ही साथ जो पोर्टर के तौर पे लोगों को काम करने के लिए इन्होंने मोबिलाइज किया। गुरुजी तो 1999 में आप एलबीए के यूथ के प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ के लोग इकट्ठा करके आप वहाँ ले गए, आप थोड़ा बताएंगे किस तरह से? हाँ जी, गुरुप्रसाद जी, सबसे पहले आप लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पूछने वाला अभी धीरे धीरे से कोई कोई आता है, नहीं तो पूछने वाला भी नहीं होता है। तो इसलिए आप जितना भी यहाँ प्रेस वाला है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1999 में मई महीना था। जी जी। तो उस समय ले में कोई ऐसा सुना था कि करगिल वार हो रहा है, वहाँ बहुत कठिनाई है, सभी को बहुत डर सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेगा सोच के फिर लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने जो संपेल था एक प्रेसिडेंट, तो उन्होंने सब मिल के थोड़ा मीटिंग किया। तो इस जंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो लद्दाख के लिए ले डिस्ट्रिक्ट वाले क्या कर सकते हैं उनके आदमी लोग। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले हम यहाँ पे दलाई लामा जी था फिर इधर, तो दलाई लामा जी के उधर जाके हमने प्रसाद का जो प्रसाद लिया था, तो वो प्रसाद हमने लेके पूरा धरती गरकोन धा बेमा वहाँ बटालिक तक गया हम। तो वो प्रसाद दे के जा रहे थे। तो उस समय इतना बम शेलिंग हो रहा था कि पहाड़े में भी गिर रहा था, सामने और भी गिर रहा था। तो हम डर सा भी लग रहा था कि पता नहीं जान जाएगा या नहीं जाएगा। तो ये सोच के फिर वहाँ से लोग होता था कि गोबा या मेंबर सरपंच या कुछ होता था, उन लोगों को भी हमने दलाई लामा जी का प्रसाद हमने बांट के दिया था। तो उस समय जगह जगह पे फौजी था, वो सिख का रेजिमेंट था, बिहार रेजिमेंट था, लद्दाख सिकोर था और दूसरे रेजिमेंट, उन सभी को हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद दिया। तो वो समय पूरा सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो या कोई भी हो, वो प्रसाद लेने के लिए तैयार था। तो वो समय मैंने कहा था कि वो आप लोगों को तकलीफ क्या है बोला था मैंने, वो आर्मी हमारे लद्दाख सिकोर को मिला था। तो वो सब ने बोला कि लामा जी हमारे अभी तो इतना कठिन नहीं है, फिर भी शूज़ का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो ऊपर खाना नहीं पहुंचा रहा है, तो इस समय थोड़ा सा हमें फिर भी हम कुछ डट के रहेगा, पाकिस्तान से हम जीत के आएगा बोल के उन्होंने ऐसा ऐसा हमें कहा। तो हम उस समय फिर 2 दिन के बाद यहाँ आया। तो हमने पूरा फिर लोग यहाँ जमा हो के, या मेंबर हो या सरपंच हो या सभी लद्दाख पोजीशन में मिल के, फिर वही सजेशन मिला था कि अब हम आर्मी के लिए, पोर्टर के लिए जाना चाहिए या वॉलंटियर के लिए जाना चाहिए। तो सबने हाँ करके फिर लद्दाख पोजीशन की तरफ से उनको हिदायत दी कि अपना अपना पूरा बिस्तर लेके फिर अपना अपना गाड़ी लेके यहाँ से गाँव से 25 आदमी 25 आदमी या 50 आदमी 40 आदमी लेके अपने बटुआ से पैसा दे के पटालिक तक आर्मी के लिए पूरा यहाँ से जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर गया भी है। फिर यहाँ आके फिर मैं वहाँ देखने के लिए गया। तो फिर लोगों के लिए बहुत तकलीफ था उधर कहीं। तो गुरुजी, इसका मतलब जो आप बोल रहे थे बारी बारी करके हर गांव से आप ले गया। उस समय आप यूथ के एलबीए के प्रेसिडेंट थे, तो आपने सबको मतलब लिस्ट बना के वहाँ ले गया? जी हाँ जी हाँ जी हाँ। फिर यहाँ सब मिल के मीटिंग किया था पहले। तो मीटिंग किया तो सब ने कहा था कि हम जाने के लिए तैयार है, हम अपने लिए, देश के लिए, अपने लद्दाख के लिए, अपने सेफ गार्ड के लिए पूरा हम इकट्ठे जाएगा बोल के उन्होंने तो अपने गाँव से जैसे कि ले वाला गया, चुचौत वाला गया, ठिकसे वाला गया, शंकर वाला गया, फिर अपने जितना भी गाँव है पीतू वाला, तब कहीं ले डिस्ट्रिक्ट का जितना भी हो, जितना भी यहाँ पीपल है, वो लोग पूरा अपने बिस्तर लेके अपने पैसा खर्च के 3 दिन के लिए वहाँ बटालिक साइड में गया था। तो बटालिक साइड में एक तरफ दो तरफ जाना होता है, एक तरफ गांसक बोलता है कि यालदौर बोलता है, उस तरह दूसरी तरफ बटालिक साइड में है जो वो बहुत कठिनाई है, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। तो इसीलिए तो हम फिर गया। तो फिर इसके बाद हमने वापस आके फिर यहाँ
पूरा ले वाले के अमा लोग जो है यहाँ का वुमेन एलायंस का, जो वो सब मिल के रोटी बनाता है, छोटे छोटे रोटी। और हाँ क्या क्या ड्राई फ्रूट बोलते हैं ना, ड्राई फ्रूट पूरा इकट्ठे करके एक ट्रक मैं था और दूसरा भी लड़का था, वो सब यहाँ से इकट्ठे करके फिर वहाँ से लेके वहाँ हेडक्वार्टर था वहाँ छोड़ के फिर वही क्या कहते हैं सूखे खाना जो है पहाड़ी पूंछा है, तो उन्होंने एक लेटर आया, आप लोगों का प्रसाद आया, आप लोगों का रोटी आया, आप लोगों का जितना यहाँ से लद्दाख पोजीशन की तरफ से जो क्या कहते हैं वो रोटी शोटी सब मिल के हम पाकिस्तान से लड़ने के लिए हम लड़ रहे हैं, हम जीत के आएगा बोल के ऐसे लेटर भी आया। एक क्या कहते हैं कर्नल हो या कुछ उनका भी लेटर आया, और जॉर्ज फर्नांडिस की तरफ से भी लेटर आया। आप लोग हाँ वो डिफेंस मिनिस्टर था उस समय बीजेपी का गवर्नमेंट था जी हाँ। तो इसके बाद हमने रोटी ले गया था, तो फिर दूसरे गया हम देखने के लिए। फिर वहां से लोग बोलते हैं कि हमारा क्या कहते हैं वहाँ का एक जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं हिंदी में, जो होता है घोड़ा होता है, गधा होता है, फिर भैंस होता है, उसी सब लेके वहां से सामान चढ़ा के पूरा 20 किलोमीटर तक वहां ले जाना होता है। जी जी। तो गुरुजी जब आप लोग सामान पहुंचाते थे तो कोई आपका सिविलियन जख्मी हुआ और डर नहीं लगता था कि वहां से शेलिंग भी आ रहा था? तो मैं ये बताऊंगा कि इसके बाद में जो लोगों को तो हमने भेजा लद्दाख बुद्धिस्ट यूनियन की तरफ से भेजा था, फिर मैंने सोचा कि हम खुद क्यों नहीं जाए उधर देखने के लिए, साथ भी खुद भी जाना चाहिए ना। फिर मैं खुद 17 लड़का साथ लेके फिर गया था, तो उस टाइम शालिंग आया तो मेरा साथी जो है एक अंकु बोल के उसको थोड़ा सा पूरा शेलिंग लग गया, तो उसी समय एक 2 घोड़ा को लग गया। फिर और क्या कहते हैं वो 2 जवान थे उसी समय उधर पूरा वो मर गया। तो बाद में हमें से मिला तो ऐसे ऐसे हो गया लम्हा जी, वहां तो पूरा शेलिंग आ रहे थे। तो दूसरी बार मैं खुद गया था उधर, पूरा मैंने गंगसक बोलता है वो यालदुर की तरफ जा रहा था, तो 20 किलोमीटर 5 किलो 4 किलो 7 किलो लेके पूरा इकट्ठे हो जा रहा था जी। तो उस समय भी पूरा शेलिंग दूसरी तरफ से पूरी आ रहा है जी। तो जब ये खबर यहाँ सुना होगा, जो गांव वाले को सुना होगा, तो जब आप वॉलंटियर्सली लोगों को बुला रहे थे तो वो जाने से नहीं घबरा रहा था कि आप वहाँ जाना पड़ेगा तो मुश्किल होगा, ऐसा लोगों का क्या? कोई बोलता है ये क्या करेगा, हम जाना पड़ेगा, क्योंकि क्या कहते हैं जो लीज में आता है वो तो जाने के लिए तैयार होता है, कोई डर हो या ना डर हो। कोई तो बिना पूछे वहाँ वॉलंटियर गया है, पूरा लद्दाख के ले डिस्ट्रिक्ट का पूरा गया, कोई बिना पूछे भी उधर आर्मी के लिए गया था अपने वॉलंटियर। तो डरने की फिर बाद में बोलते हैं कि हम डरने की कोई बात नहीं, उधर तो हमने डट के जाएगा, हम आर्मी के साथ रहेगा, हिंदुस्तान को हम पूरा जीत दिला के रहेंगे। वो यहाँ से पूरा शोर लगा के जा रहा था पूरा अपने बास में जी। तो जब आप लोग राशन वहाँ पहुँचा रहे थे तो क्या उस समय आर्मी को खाना नहीं मिल रहा था क्या, वहाँ तो ऊपर तक पहुँचे? नहीं, खाना वैसे तो खाना मिल रहा था कि जितना खाना होना चाहिए, क्योंकि हमने सुना है कि कोई आर्मी उस समय 2-3 दिन तक भूखे भी रहना पड़ा, क्योंकि हाँ, पहले सुना था हमने, पहले सुना था, इसकी वजह से हमने वो रोटी बना के लिया था ना पहले। हाँ, फिर इसके बाद तो डॉन से भी या पंजाब से भी कोई उधर आ रहा था। पहले जो ऊपर नहीं पहुंचा रहा था उस समय, तो एलबी वुमेन का या हमने जो रोटी बनाया या सत्तू लिया, फिर और क्या कहते हैं खोबनी, सूखा खोबनी वो पहुंचा था। फिर बाद में तो वो सभी तरह से ठीक खाना के लिए हो रहा है। गुरुजी, तो कहने का मतलब जो आर्मी के साथ लद्दाख के सिविलियन ने भी बहुत मदद किया, उसका मतलब बहुत मदद किया तंजी जी, बहुत मदद किया। जो बस में अपना पैसे दे के जा रहा था ना, अपना बांस लेके अपना पैसा दे के अपना खर्ची अपना खाना बना, वहाँ खाना भी तो मिलता है, मगर लोग उधर इतना इकट्ठे होता है, इतना इकट्ठे 200 300 400 500 आदमी वहाँ इकट्ठा था। तो उस समय बहुत मुश्किल था, कहीं पता नहीं कि वहां से कहीं गिर ना जाए कोई बम। फिर भी वहाँ अपना लेके यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट का जितना भी यहाँ मुस्लिम हो, हिंदू हो या सिख हो या हमारा बुद्धिस्ट हो, ज्यादातर बुद्धिस्ट वाले बहुत पूरा वहाँ इकट्ठे होके जाके वहाँ फिर सबसे मिल के वहाँ जितना भी काम कर रहा था वही करके 3 दिन में 4 दिन लगता था
एक दिन जाने का, एक दिन आने का, 2-3 वहाँ भेजना पड़ता है। जी गुरुजी, तो इस साल जो 25 साल पूरा हो गया करगिल विजय दिवस मना रहा है इस साल, और प्राइम मिनिस्टर भी आ रहा है 26 तारीख को, आप क्या कहेंगे? ये जो हाँ प्राइम मिनिस्टर आने के लिए हमें स्वागत करेगा। फिर भी यहाँ मैं थोड़ा सा दुख के साथ कहना पड़ता हूँ कि जितना भी यहाँ ले डिस्ट्रिक्ट का या बुद्धिस्ट सेशन हो या मुस्लिम सेशन हो या अपना खुद हो, कोई पूछने वाला अभी तक नहीं आया है। ना टीवी वाला से आया, ना रेडियो वाला से आया, ना गवर्नमेंट से आया, ना कोई पूछने वाला नहीं आता है। वो थोड़ा सा मेरे लिए दुख है, क्योंकि ले वाले ने इतना मदद किया आर्मी को, इतना मदद किया कि पूछो मत। और जो जिस दिन वो गया था उन लोगों को पता है उधर क्या होता है, क्या समस्या है उधर। तो अभी तक तो कोई पूछने वाला नहीं है। प्राइम मिनिस्टर आएगा तो ठीक है, मगर मैं वही कहूँगा प्राइम मिनिस्टर से कि लद्दाख को थोड़ा देख के, आर्मी को देख के, पहाड़ियों को देख के, इतना कठिनाइयों को थोड़ा समझ के हम लद्दाख के लिए कुछ ना कुछ हमें आर्मी में पूरा पक्का होना चाहिए कि आर्मी में जितना हमें जवान जा रहा है वो पूरा पक्का आर्मी बनाने के लिए आप प्राइम मिनिस्टर सोचना चाहिए। क्योंकि आजकल अग्निवीर की बात कर रहे हैं। अग्निवीर जो है ना, अग्निवीर 4 साल के लिए, जो 4 साल में अब उनको मिलेगा 12-13 लाख, वो क्या करेगा? कोई भी तो 10-12 लाख तो खर्चा करके आएगा, वो नहीं। उसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री साहब को मैं यही कहूँगा, अग्निवीर को खत्म करके पक्का आर्मी बनाओ, पक्का क्या कहते हैं वो सैनिक बनाओ, अपने देश रक्षा के लिए, भारत रक्षा के लिए। वो आप प्राइम मिनिस्टर साहब, वो आपकी सोचने के बहुत जरूरी है। यहाँ आता है, जाता है, फिर लद्दाख के लिए इतना सोचना चाहिए, ये नहीं सोचता है। तो इसलिए हम अग्निवीर को थोड़ा सा आप कुछ ना कुछ करके जवानों को थोड़ा हौसला अफजाई के लिए उसको बढ़ाना चाहिए, पैसा बढ़ाना चाहिए, उनको पेंशन होना चाहिए, उनको जितना भी हमारा यहाँ क्या कहते हैं भारत का जो सम्मान मिलता है, वो क्या कहते हैं वो सम्मान मिलता है, वो बराबर होना चाहिए। मैं हाँ, राशन वाशन सभी मिलना चाहिए। मैंने सुना कि देखा कि अग्निवीर का एक जवान उधर मारा था, वो शहीद हुआ था, उसको ना राशन मिलता है, ना पेंशन मिलता है, ना तिरंगा झंडा मिलता है, बस ऐसी लोगों की तरह, सिविलियन की तरह ले जाते हैं। वो बहुत मुश्किल है। मैं प्राइम मिनिस्टर को यही बोलना चाहूँगा कि आप यहाँ आके कुछ ना कुछ हम लद्दाख के जवानों के लिए कुछ दे के जाओ। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। तो ये थे गुरुजी जो उस समय 1999 में एलबीए यूथ के अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने इस तरह से मदद पहुंचाया, खुद भी वहाँ वॉलंटियर्स के तौर पे काम किया। तो लद्दाख के लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है ये अभी हमारे सामने बताया। तो साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर से भी ये गुजारिश करते हैं कि जो अग्निवीर स्कीम को रद्द करके जो परमानेंट सैनिक बना जाए। मैं और मेरे साथी सोनम न्यूज़ 18 के लिए।